हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जो एडिटोरियल करंट अफेयर की जो बुक आती है उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया रहता है उसका जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम लोग करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो ठीक है, तो दो प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग क्वेश्चन की तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको वन लाइनर की तरह पढ़ेंगे ताकि हम लोग का समय कम लगे। क्योंकि अब जो 68 एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, उसको होने में बहुत कम समय बचा हुआ है। जैसे आप लोग को पता होगा कि 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब बहुत ही कम समय में बचा है हमारे पास। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोग को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सत्य कथन को ढूंढना है। पहला कथन जो है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। उसी तरह दूसरा जो कथन है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल, तो कौन से? तो 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को। इसके पहले जो थे वो के वेणुगोपाल थे। के वेणुगोपाल अभी कौन है? तो आर वेंकट रमणी। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक, विश्व की सबसे बड़ी वराह की मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व के दिया गया है, जिसमें आंसर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो असम में। इस सब को भी ध्यान में रखना है। और कांजीरंगा टाइगर अभ्यान का रिजर्व कहाँ है? तो ये भी असम में है। ठीक है, तो ये सब को भी ध्यान रखना है। ये मानस और कांजीरंगा ये यूनेस्को के धरोहर स्थल में शुमार है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनोखी प्रतियोगिता स्वच्छ टैकोथॉन शुरू की गई है? तो ये है आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? तो आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.8 दर्ज किया गया है? तो यह आंसर है दक्षिण कोरिया। इसी हाथ ये भी देख लेते हैं कि भारत में जो प्रजनन दर है वो कितना है? तो 2.139 है। कितना है? तो 2.139। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर है आशा पारेख। कौन है? तो आशा पारेख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों कौन कौन? तो सुरजापुरी और वजिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है बिहार सरकार ने। सुरजापुरी और वजिका 2 बोली हैं, इसको सुरक्षित करने के लिए अकादमी खोला जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर को क्या बोलते हैं? तो सुर सामग्री भारत रत्न, ये भारत रत्न इनको मिला हुआ है, इसलिए इनकी 93वें जयंती पर, कौन सी जयंती? तो 93वें जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन किया गया है। तो ये किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत
भारत की रैंकिंग क्या है, तो 40वां है। इस राज्य का पोलमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। ये पूछ रहा है कि किस राज्य का पोलमपारा ग्राम पंचायत जो है वो देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है, तो इसमें उत्तर होगा केरल। केरल आप लोग को पता होगा साक्षरता दर में सबसे आगे है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए, केरल। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा जो है गुरुग्राम में बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यक्रम संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है, तो ये जो बनी है ये है सामंथा क्रिस्टोफरी जो है सामंथा क्रिस्टोफरी बनी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन के गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये महिला कौन है जो भारतीय मूल की है और ब्रिटेन की गृह मंत्री भी है, तो ये कौन सी है, तो ये है ये जो है सुएला ब्रेवरमैन है। सुएला ब्रेवरमैन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा, सुएला ब्रेवरमैन है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन है, तो ये है अमेजन। इसका आंसर होगा अमेजन। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, तो इसमें हम लोग देखते हैं किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की है के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो ये है त्रिपुरा। आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। अगला जो क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी, कौन सी नदी है, तो कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष को 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई है, तो यह नदी जो है ये साझा होती है बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ है। अगला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में जारी टाइम्स मैगजीन की विश्व के उभरते सितारे की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो ये है आकाश अंबानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता किसने है, तो ये है पश्चिमी क्षेत्र है। ये जो भारत के घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसमें भारत की भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले टीमों के बीच में खेला जाता है, तो इस बार ये जीता है पश्चिमी क्षेत्र वाले टीम ने। अगला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व
एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यह है राजस्थान सरकार ने। कौन किया है? तो राजस्थान सरकार ने क्या किया है? तो खिलाड़ी व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देगा राजस्थान सरकार। अगला जो क्वेश्चन है ये है 95वें अकादमिक पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखना है कि कौन कौन कथन सत्य है। पहला कथन है गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वें अकादमिक पुरस्कार के लिए भेजा गया है। ये बिल्कुल सही बात है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक जो होता है लास्ट फिल्म शो, ये भी सही बात है। इस फिल्म के निर्देशक पान नलीन है, यह भी सही है। तो इसलिए उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो पहला है स्पर्श पहल, ये रक्षा मंत्री, बिल्कुल सही बात है। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय ऐप, ये कौशल विकास मंत्रालय, ये भी सही बात है। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को, क्या है? तो बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है। इस अभियान का क्या नाम है? तो ऑपरेशन मेघचक्र। क्या नाम है? तो ऑपरेशन मेघचक्र। पूछ देगा ऑपरेशन मेघचक्र क्या है, तो इसमें आप बताइएगा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान है। और किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि गुजरात 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है, बिल्कुल सही बात है। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, यह भी सही बात है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर सावज है, यह भी सही बात है। तो उपयुक्त सभी, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है? यहाँ पर देखना है कि जो नियुक्ति हुई है वो कौन सा सुमेलित है। तो इसका जोआओ मैनुअल गोकाल्वेस लैरिंको, तो ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। दिलीप तिर्की ये है हॉकी इंडियन के अध्यक्ष, ये भी सही है। और जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? जॉर्जिया मेलोनी, तो ये भी सही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला क्या चीज़? तो लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र, क्या चीज़ है? तो लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो यह है तिरुपति, जो कि आंध्रा में पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें है इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह
ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? द आंसर है यूजेंस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। यूजेंस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। इस सेशन में हम लोग इस ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, तो हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आगे वाले ऐसे ही करके पूरे प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत और 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये है बजरंग पूनिया। अगला जो क्वेश्चन है यह है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एचसीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन एचसीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो ये है वाराणसी। आंसर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फॉर्म, कौन सी कंपनी है? तो जीन फॉर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया, क्या है, जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है। तो इसमें माया भी पूछ सकता है, माया किसका नाम है? तो ये है चीन। अगला है, हाल ही में महारत्न का दर्जा किसका? तो महारत्न का दर्जा हासिल करने वाले 12वीं कंपनी कौन है? तो ये है REC, रूरल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दिया है? तो ये है तेलंगाना सरकार ने। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया है? तो ये है डेनमार्क, कोपेनहेगन डेनमार्क में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये है स्वाति पिरामल को। ये एक वैज्ञानिक और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पर्यटन विकास और उन्नति
पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नज़रियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने किया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये है धर्मशाला में किया गया है। धर्मशाला कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, HP में। अगला जो क्वेश्चन है, भूस्खलन और हिमस्खलन को पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार ये विकसित किए हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। इसमें यह भी पूछ सकता है कि हिमस्खलन निगरानी रडार से क्या क्या पता लगाया जा सकता है, भूस्खलन या हिमस्खलन? तो आंसर दोनों होगा, भूस्खलन एवं हिमस्खलन। अगला क्वेश्चन है, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन, फिनटेक मतलब पैसे वाला शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई जो आप लोग को पता है आर्थिक कैपिटल है, तो मुंबई में किया गया है। किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो यह है यूनेस्को के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 24-26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? क्या चीज़ है? तो 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। कहाँ किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह है, किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हरा के अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो यह है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। अगला जो क्वेश्चन है, काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? तो पहली बार किस देश ने पूछ रहा है तो जीता है? तो यह है बांग्लादेश ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें देखते हैं, गोंड समुदाय को किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बिंझिया छत्तीसगढ़, बेटा कुरबा कर्नाटक, ये भी सही है। नारी कोरावन और पूरी विकरण तमिलनाडु, ये भी सही है। उपयुक्त चारों सही हैं। एक बार इसको और याद कर लीजिए आप। गोंड समुदाय, तो ये उत्तर प्रदेश क्या है? अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हट्टी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बिंझिया जो है छत्तीसगढ़ है। बेटा कुरबा कर्नाटक से, बेटा कुरबा जो है कर्नाटक से। नारी कोरावन और पूरी विकरण तमिलनाडु से हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हरा के किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो भारत है। श्रीलंका में आयोजित हुआ था अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का था। इसमें नेपाल को हराकर किसने जीता है? भारत ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है, खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो यह है बिहार सरकार ने। फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर है मॉरिशस ने। इस तरह हमारा आज का इस सेशन में जो 50 टॉप क्वेश्चन थे वो इस तरह पूरे हो गए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेक्शन के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए।